नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांका में बम विस्फोट से जमींदोज हुआ मदरसा। घटना के बाद गांव के पुरुष फरार। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम कर रही है जांच। लॉ एंड ऑर्डर के दावे फेल। गोराडीह में अतिक्रमण हटाने गए सीओ को ग्रामीणों ने खदेड़ा। जान बचाकर भागी पुलिस। शर्तों के साथ अनलॉक हुआ बिहार। एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। और बीपुर में दबंगों ने पत्रकार के परिवार वालों के साथ की मारपीट। ट्रैक्टर से घर किया क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बांका के नवटोलिया स्थित बंद मदरसा में विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो गया। धमाका इतना तेज था कि मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त होने के साथ ही भवन का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे जाकर गिरा। मंगलवार की सुबह हुए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना टाउन इलाके की है। ग्रामीणों की माने तो सुबह 8 बजे के आसपास जोर का धमाका होने के बाद पूरे क्षेत्र धुएं से भर गया। महिलाएं भी जोरदार विस्फोट होने की बात कह रही है। वहीं घटना के बाद से गांव के सारे पुरुष फरार है। महिलाएं ही सामने आकर विस्फोट होने की बात कह रही हैं। विस्फोट में 4 लोगों के जख्मी होने और किसी अज्ञात जगह पर इलाज कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल विस्फोट की घटना के बाद बांका एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव, बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जिले में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अब पुलिस पर भी भारी पड़ने लगे हैं। गोराडीह में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर गांव के असामाजिक तत्वों ने पथराव करते हुए दूर तक खदेड़ दिया। मौके पर पुलिस दलबल के साथ गए सीओ को जान बचाकर भागना पड़ा। गोराडीह थाना क्षेत्र के छोटी मोहनपुर गांव में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रोक दिया। वह जमीन अतिक्रमण को लेकर विवादित थी। ठेकेदार की शिकायत पर सीओ पुलिस के साथ वहां गए थे। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण शुरू करा दिया। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस पर पथराव करने लगे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इस मामले में सीओ नवीन कुमार भूषण के बयान पर छोटी मोहनपुर गांव के करीब 13 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य को बाधित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार में 35 दिनों तक चले लॉकडाउन के बाद नीतीश सरकार ने मंगलवार को इसको हटाने की घोषणा की है। सरकार के अनलॉक के नए नियम फिलहाल 1 सप्ताह तक के लिए जारी रहेंगे। दुकानों के खोलने का समय और बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। संबंधित जिले के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा तथा निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में लॉकडाउन से बड़ी मदद मिली है। ऐसे में बिहार सरकार ने अनलॉक के पहले फेज को 1 सप्ताह के लिए रखा है। बीपुर प्रखंड के बभनगामा के पत्रकार रोशन रंजन के परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिए आवेदन में रोशन ने कहा, पड़ोसी राजेश राय, सनोज राय, मनोज राय, सुधीर राय, अनिल राय, नीतीश कुमार, नवीन कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, अंशु कुमार, सोनू कुमार, मोनू कुमार हथियारों से लैस होकर घर पर पहुंचे और परिवार वालों के साथ मारपीट की। मारपीट में मेरे पिताजी अमरेंद्र राय और ज्ञानेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए। रोशन का आरोप है कि दोनों घायलों का इलाज करवाने के लिए बीपुर आए थे कि इस बीच उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से घर तोड़ दिया। इस दौरान घर के सामानों को क्षतिग्रस्त कर नकदी और जेवरात भी लूट लिए। घर की महिला सदस्यों को धमकी देते हुए सभी अपराधियों ने कहा कि तुम लोग घर खाली कर दो, नहीं तो 4 दिन के अंदर लाशें गिरा दूंगा। घर तोड़े जाने के बाद पूरा परिवार बेघर हो गया है और दूसरे के घर में शरण लिए हुए है। रोशन ने सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी करने, अविलंब ट्रैक्टर जब्त करने और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की मांग की है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो वही है,
जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक। तो हम लोग इस स्टेज पे संभवतः पहुंच चुके हैं और मे बी ये हो सकता है। शाहकुंड प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव में मकान बनाने के दौरान हुए विवाद में प्रदीप सिंह ने अपने ही सहोदर भाई की जान ले ली। बताया जाता है कि लिवास सिंह अपने अर्धनिर्माण मकान का काम करवा रहा था। इसी दौरान उनके भाई प्रदीप सिंह से कुछ विवाद हो गया। इसी बीच प्रदीप सिंह ने लिवास सिंह पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लिवास सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी प्रदीप सिंह फरार है। सजौर थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। लिवास सिंह के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसकी मौत के बाद अनाथ हो गए। मार दिया है सर, सजा लटका रहा था 3 फीट, बोला था नहीं लटकाने के लिए, बोला कि मेरा इधर जमीन है हम लटकाएंगे, बोला नहीं लटकाने देंगे। बॉस करो सब हटा के मेरे उधर फेंक भी दिया। इसका पापा बोला क्या कि तोरो घर से नहीं निकला देबा। टीएनवीयू प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के पश्चात टीएनवीयू अतिथि शिक्षक संघ द्वारा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर स्थित रविंद्र भवन पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राज्य सरकार का नया निर्देश नई नियुक्ति पर लागू होगा, न कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर। विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब अतिथि शिक्षकों की सेवा पर लगाए गए रोक संबंधी पत्र को निरस्त करते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल करे। अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर संघ का एक शिष्टमंडल दिनांक 10 जून 2021 को कुलपति से मिलेगा। अगर तब भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उसके पश्चात आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय के द्वारा अब तक इस दिशा में जो है कोई चर्चा नहीं की गई है कि कैसे क्या किया जाना है, तो हम लोग उसी मुद्दे पर विचार विमर्श को लेकर के आज बैठे हुए हैं और बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। पहले तो हम लोग कुलपति से मिलेंगे कि तुरंत जो है हमारी सेवा को पुनः बहाल की जाए, और अगर उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। सनहौला प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने मंगलवार को बोड़ा पाटकडी के बोड़ा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खुदाई कार्यों की जांच की। योजना में गड़बड़ी की शिकायत बोड़ा पाटकडी के पैक्स अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री के कार्यालय में ऑनलाइन की थी। आरोप है कि बुलाकी डॉर इंटेक बेल से लेकर रानी बमिया पुल तक कार्य में भारी अनियमितता की गई है। वहीं संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिकंदरपुर हरिजन टोला के निवासी पिछले 5 वर्षों से लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। स्थिति यह है कि लो बिजली रहते हुए भी हाथ के पंखे से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि पंखे के लिए भी पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर होती है, क्योंकि मोहल्ले में एक भी मोटर काम नहीं कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से मोहल्ले वाले बाबू से लेकर अधीक्षण अभियंता का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि फॉलो अप किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।